प्रिय छात्रों, आज हम लोग प्यूसम भाग 2 यानी 10th क्लास का खष्ठः पाठः छठा अध्याय हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक दिया गया है भारतीय संस्कारः। यानी शीर्षक से ही पता चलता है कि हम लोग अपने भारत के संस्कारों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर के शुरुआत में जो सूचना दी गई है इस पाठ के अनुरूप उसे पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृतेः अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कृतेः अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते। भारतीय संस्कृति अत्यधिक विशिष्टता वाली है। क्योंकि यत् जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति, क्योंकि जीवन में यह समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान किए जाते हैं। अद्य संस्कार शब्दः सीमितो व्यंग रूपः प्रयुज्यते। आजकल संस्कार नाम का जो शब्द है वह सीमित हो गया है और व्यंग रूपः प्रयुज्यते यानी व्यंग्यात्मक रूप से प्रयोग में आता है। व्यंग के रूप में उसे लोग प्रयोग करते हैं। किंतु संस्कृत रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति, लेकिन संस्कृति के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व को रचना करता है, भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीयः संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्च। विदेशे निवसन्तो विदेश में रहने वाले भारतीय लोग संस्कारान् प्रति अपने संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वञ्च निरूपितम्। इस पाठ में उन संस्कारों के संक्षिप्त परिचय और महत्व को निरूपित किया गया है। यानी यह जो पाठ हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस पाठ में अपने संस्कार और संस्कृति के बारे में जानेंगे, उसके महत्व को जानेंगे। तो आइए देखते हैं पहला पैराग्राफ को। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वं धारयन्। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार है जो अपना महत्व को बरकरार रखा है। प्राचीन संस्कृतेरभिज्ञानं संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कारों से ही प्राप्त होता है। अत्र ऋषीणां कल्पनासीत्, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी। यत् मतलब कि यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेदमन्त्राणां पाठः, वरिष्ठानाम् आशीर्वादः, होमः, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। देखिए, कह रहा यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ हो, वरिष्ठानाम आशीर्वाद यानी वृद्धजनों का, बड़े लोगों का आशीर्वाद हो, हवन हो और परिवार के सदस्य एक दूसरे से श्रद्धापूर्वक मिलें, तभी जाकर कोई संस्कार संभव होता है और ऐसा ही होना चाहिए। तत्सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवन्ति, और यदि ऐसा होता है तो ही सभी प्रकार के संस्कार का अनुष्ठान संभव हो पाता है। एवं संस्काराः महत्वं धारयन्ति, इस प्रकार से संस्कार है जो महत्व को धारण करता है, अपने आप में गौरवान्वित करता है। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपश्च न विस्मर्यते। कह रहा है कि संस्कार से मौलिक अर्थ है, संस्कार के कुछ मौलिक अर्थ होते हैं। वो क्या अर्थ है? परिमार्जन रूप है, मतलब शुद्ध होना, गुणाधान रूपस्य गुण को ग्रहण करना, और रूपस्य न विस्मृति रूप को न भूलना। ये सब संस्कार के मौलिक अर्थ हैं, जैसे शुद्ध होना, गुण को ग्रहण करना और रूप को कभी न भूलना। अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। इसलिए संस्कार मानव के क्रमशः परिमार्जने यानी शुद्ध होने में, दोषापनयने दोष को दूर करने में और गुण को ग्रहण करने में योगदान करते हैं। अगले पैराग्राफ को देखते हैं।
संस्काराः प्रायेण पंचविधाः सन्ति। संस्कार मुख्य रूप से 5 भागों में, 5 विधियों में विभक्त है। वो क्या क्या है? जन्म पूर्वाश्रयः, जन्म से पूर्व 3 प्रकार के संस्कार। शैशवः खट्, यानी जो शिशु की अवस्था, बचपन की अवस्था होती है, उसमें 6 संस्कार। शैक्षणिकाः पंच, जो पढ़ने लिखने की अवस्था होती है, उसमें 5 संस्कार। गृहस्थ संस्कारः विवाह रूपः एकः, गृहस्थ संस्कार एक होता है जो कि विवाह के रूप में अनुष्ठान किए जाते हैं। मरणोत्तर संस्कारश्चैकः, और मरने के बाद एक संस्कार और होता है। तो इस प्रकार से पंचविधे 5 प्रकार के हैं। पहला जन्म से पूर्व, दूसरा बचपन काल में, तीसरा शैक्षणिक अवस्था में, चौथा है जो गृहस्थ अवस्था जो विवाह होता है, और 5वां मरणोत्तर यानी मृत्यु के बाद। एवं षोडशः संस्काराः भवन्ति, तो इस प्रकार से 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम, जन्म के पूर्व जो 3 संस्कार होते हैं ऊपर लिखा गया है। जन्म पूर्वाश्रयः, यानी जन्म से पूर्व 3, उसमें से एक होता है जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानः, गर्भाधान। दूसरा होता है पुंसवनम सीमांतोनयनम चेति त्रयोः भवन्ति, पुंसवन। और तीसरा होता है सीमांतोनयन। यही 3 प्रकार के जन्म से पूर्व संस्कार होते हैं। अत्र गर्भरक्षा, यहाँ गर्भरक्षा गर्भस्थस्यः संस्कारारोपणम गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितमस्ति। करा यहाँ गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कारारोपणम, यानी जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसमें संस्कारों के प्रति आकर्षण, और गर्भवत्याश्च प्रसन्नता, जो गर्भवती महिला है उसको प्रसन्न करने के लिए इसका प्रयोजन किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। शैशव संस्कारेषु जातकर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेधश्चेति क्रमशो भवन्ति। और यह जो बचपन काल की अवस्था में संस्कार होते हैं, उन संस्कारों में जातकर्म, नामकरण, जो कि ब्राह्मण से नामकरण करवाया जाता है रास के अनुसार, आप लोग जानते होंगे। निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, जो कि अन्नप्राशन आजकल होता है बहुत सारे के घरों में, जब बच्चा पहली बार अन्न का दाना मुंह में लेता है। चूड़ाकर्म, कर्णवेधश्चेति क्रमशः, ये सब बचपन काल में होने वाले संस्कार हैं। इसके बारे में विशेष आगे हम जानेंगे। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभः, जो शिक्षा के संस्कार में होता है वो अक्षरारंभ। उपनयनम, वेदारंभः, केशान्तः, समावर्तन चेति संस्कारः प्रकल्पितः। शिक्षा के संस्कारों में अक्षरारंभ जो होता है, बच्चे लोगों को स्कूल में खल्ली पकड़ाया जाता है, वो अक्षरारंभ होता है। उपनयन, यानी जो यज्ञोपवीत के नाम से आजकल प्रसिद्ध है, ब्राह्मण लोग या कुछ जो लोग होते हैं आस्तिक लोग होते हैं, वे यज्ञोपवीत को धारण करते हैं। वेदारंभ, वेद पढ़ने के लिए आरंभ करना। के शांतः, समावर्तन, ये सब मुख्य संस्कार शिक्षा की अवस्था में किया जाता है। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते, अक्षरारंभ में अक्षर लिखने के लिए और अंक लिखने के लिए बच्चा प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति, और उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना, यानी जब गुरु शिष्य को अपने घर लाते हैं उसे उपनयन संस्कार का अर्थ कहा गया है। तत्र शिष्यः शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति, वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों को पालन करते हुए अध्ययन करता है। ते नियमाः ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टाः, और वे सब नियम ब्रह्मचर्य के व्रत से संबंधित होते हैं, समाविष्ट होते हैं। प्राचीन काले शिष्यः ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म, प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहे जाते थे। क्यों?
क्योंकि वे ब्रह्मचर्य नियम से बंधे होते थे, उससे संबंधित होते थे, इसीलिए प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। गुरुगृहे एव शिष्यः वेदारंभम करोति स्म। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ करते थे, मतलब वेद पढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती थी। वेदानां महत्वं प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। वेदानां महत्वम यानी वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। वेदों की जो महत्व होती है वो प्राचीन समय में ही शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। कहने का मतलब वेदों में उन्हें प्राचीन शिक्षा में वेदों को ज़्यादा पढ़ाया जाता था, ज़्यादा समझाया जाता था। केशांत संस्कारे गुरुगृहे एव शिष्यस्य प्रथमं क्षौरकर्म भवति स्म। करा केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म होता था, यानी गुरु जी के घर में ही जहाँ वो शिक्षा ग्रहण करता आश्रम में, वहीं उसका क्षौर कर्म यानी मुंडन जो कहते हैं, बाल बनाना, वो पहली बार उन्हीं के घर में होता था, जिसे केशांत संस्कार के नाम से जानते हैं। अत्र गोदानम मुख्यम कर्म, यहाँ गोदान मुख्य कर्म होता था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। इसीलिए साहित्य ग्रंथों में इसका नामांतरम यानी नाम में अंतर करके, यानी दूसरा नाम, इसीलिए साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है, प्राप्त होता है। आगे है समावर्तन संस्कारस्योद्देश्यं शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः। समावर्तन संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता था शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यानी जो समावर्तन संस्कार है उसमें शिष्य गुरु के घर से ज्ञान प्राप्त करके अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहं प्रेषयति। शिक्षावसाने जहाँ वे शिक्षा देते थे वहाँ से गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे, मतलब अपने आश्रम से गुरु शिष्यों को उपदेश दे करके उसके अपने घर भेजते थे। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मः प्रतिपादयन्ति। उपदेशों में प्रायः जीवन के धर्म को प्रतिपादित किया जाता था, यानी जो उपदेश दिया जाता था जाने समय वो धर्म से संबंधित होता था। यथा जैसे सत्यम वद, सच बोलो, धर्मम चर यानी धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायान्मा प्रमदः इत्यादि, और अपने अध्याय पे स्वाध्याय पर कभी प्रमाद मत करो। तो इस प्रकार से उसे घर जाते समय उपदेश दिया जाता था ताकि जीवन भर शिष्य इसे अपने जीवन में उतारे। अब देखते हैं अगले पैराग्राफ को। विवाह संस्कार पूर्वक में वह मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। कह रहा है विवाह संस्कार के करने के बाद ही मनुष्य मुख्य रूप से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कारः मतः यत्र नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति। विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है, यहाँ नाना प्रकार के विधि विधान और कर्मकांड होते हैं। तेषु वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधू गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, वर वधोः परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लाजा होमः, सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि। उन सबों में करातेषु वाग्दानम, उन सबों में वाग्दान होता है जो वचनों का दान कहा जाता है। मंडप निर्माण जो मंडपाच्छादन होता है। वधू गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, वधू के घर में यानी कन्या के घर में वर पक्ष जिसको हम लोग बारात कहते हैं उसका स्वागत होता है। वर वधू परस्परम निरीक्षणम,
वर और वधू का आपस में मिलन होता है, निरीक्षण होता है। उसके बाद कन्यादानम, कन्यादान होता है। अग्नि स्थापनम, अग्नि की स्थापना की जाती है जिसे साक्षी मानकर विवाह संपन्न होता है। पानी ग्रहणम, पानी ग्रहणम का मतलब हाथ ग्रहण करना, हाथ पकड़ना, हाथ थामना बोल सकते हैं। लाजा होमः, जिसे हम लोग लावा छिटाई बोलते हैं, वो लाजा होमः होता है। सप्तपदी बनता है, सिंदूरदान होता है। ये सब है जो विवाह नामक कर्म में संस्कार होते हैं। आगे है सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति। सभी जगह समान रूप से यह विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तदंतरम गर्भाधानादयः संस्कारः पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। इसी प्रकार उसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार हैं जो फिर से पुनरावृत्ति करता है। मतलब फिर से जैसे गर्भाधान जन्म के पूर्व से होता है, उसी प्रकार यहाँ विवाह, विवाह के बाद फिर गर्भाधान से पुनः जीवन चक्र में यह संस्कार घूमने लगता है। मरणादनंतरम अंत्येष्टि संस्कारः अनुष्ठीयते, और मरने के बाद अंत्येष्टि नामक संस्कार का अनुष्ठान होता है, आयोजन किया जाता है। जो कि अंत्येष्टि कहने का मतलब दाह संस्कार होता है। तो मरने के बाद जो हम लोग बोलते हैं दाह संस्कार करना, वह एक मरणादनंतरम संस्कार है अंत्येष्टि का, जिसका अनुष्ठान होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णमुपादानम संस्कारः। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण, उपादानम का मतलब माध्यम कह सकते हैं, स्रोत कह सकते हैं। तो इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण माध्यम संस्कार है, जिससे लोग बंधे होते हैं और अच्छे कर्म को करते हैं और करने को दूसरों को भी प्रेरित करते हैं इस संस्कार होने के माध्यम से। तो साथियों, इस प्रकार आपका षष्ठः पाठः संपूर्ण हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके जैसे और भी विद्यार्थी हैं जो इस चैप्टर को पढ़ सके, समझ सके। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल।